हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेके आई हूँ तो वो कोई EMRS की तरफ से कि जॉब अपडेट आएगी। जैसे कि हम लोग 1-2 दिन से देख रहे हैं, यहाँ पर ये EMRS की तरफ से कि पोर्टल ऑन कर दिया गया है और जो एक डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले से जो डेट थी कि उससे कि अभी एक्सटेंड करके 19 अक्टूबर को लास्ट डेट कर दी गई है। तो जिन लोगों का एप्लीकेशन करना छूट गया था वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं क्या वो लोग फिर से आवेदन करेंगे। तो जी नहीं, जिन लोगों का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है उन लोगों को फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का एप्लीकेशन इनकम्प्लीट था, कोई कारण से नहीं कर सक पाए हैं एप्लीकेशन, तो वो लोग अब इसमें क्या अप्लाई ही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं डिटेल्स क्या है। देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं 10,000 प्लस वैकेंसी है। TGT के लिए 5,660 पोस्ट है कि हॉस्टल वार्डन के लिए 669 पोस्ट है कि प्रिंसिपल के लिए 303 पोस्ट है। PGT के लिए 2,266 पोस्ट है। क्लर्क और JSA के लिए 759 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के लिए 3 की 73 और अकाउंटेंट के लिए 360 की 1 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो 10,000 प्लस वैकेंसी की यहाँ पर है। देखिए ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर मैंने PDF को डाउनलोड किया है। तो PDF में देखिए डेट जो थी कि लास्ट डेट 18/8/2023 की थी, जिसको अभी एक्सटेंड करके 19 अक्टूबर कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं क्या खास तौर पे TGT की और हॉस्टल वार्डन और PGT की जो वैकेंसीज है उसको डिस्कस करूँगी। जैसे TGT में देखिए यहाँ पर फीस है 1,500 रुपीज़, हॉस्टल वार्डन के लिए 1,000 रुपीज़ है। यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो नहीं दिया गया लेकिन ड्यूरेशन दिया गया है क्योंकि आपका 180 मिनट्स फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एग्जामिनेशन होगा। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक पोस्ट के लिए। देखिए लिखा ही हुआ है TGT पोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 सिंगल सब्जेक्ट ओनली। जो भी किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई, समझिए आप हिस्ट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं, ज्योग्राफी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए एक साथ नहीं, आप लोगों को एक सब्जेक्ट के लिए ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये SC ST PWD की कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं दी गई है। जैसा कि मैंने कि आप लोग से पहले की वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस कर दिया है कि कितने के पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई है, वही चीज़ यहाँ पर ही दिया हुआ है। इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। चलिए सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। जैसे TGT में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के लिए टोटल वैकेंसी जो है 3,311 वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी की वाइज सारी वैकेंसी की दी गई है, वो आप चेक कर लें। TGT की 3rd लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज की जो सब्जेक्ट्स है वो बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मेजो, संस्कृत, संथाली है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 652 की है। मिसलेनियस में देखिए म्यूज़िक टीचर, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल, लाइब्रेरियन की 1,697 वैकेंसीज है। हॉस्टल वार्डन मेल में 3 की 35 और हॉस्टल वार्डन फीमेल में के 334, टोटल 669 वैकेंसीज है। यहाँ पर ही सिर्फ फीमेल जो इंडिया के जो सिटीज़न हैं वो लोग ही सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ही रिटन टेस्ट होगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर ही लिखा ही हुआ है। सैलरी की मैं बात करूँ तो TGT की के लिए जो आपका मैक्सिमम सैलरी है वो 1,40,000 की 2,400 रुपीज़ बनेगा। मिसलेनियस के लिए 1,12,400 लेवल 6 के हिसाब से बनेगा। और हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 92,300 रुपीज़ बनेगा। यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है OMR बेस्ड पेन एंड पेपर मोड होगा आपका एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये एक अच्छी चीज़ है। आपका जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही की लैंग्वेज में रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए 150 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 120 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा।
देखिए यहाँ पर इस सिलेबस दिया हुआ है कि आपका जो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो वो किस विषय में होगा। 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। तो पहला पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस है, 10 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 को रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स का होगा। नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स के होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का होगा। और आपका डोमेन नॉलेज देखा जाएगा वो 80 मार्क्स का होगा। डोमेन नॉलेज में क्या होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप मतलब अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का रहेगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा है पेडागॉजी में, उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 10 मार्क्स का होगा। और 5 मार्क्स का जो है ये C और D मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और खेलो इंडिया से मिलाकर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। इसी तरह आपका 120 मार्क्स कंप्लीट होता है। जो 6th पार्ट है वो है 30 मार्क्स का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। लैंग्वेज में आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश रहेगा और उसके साथ आपको एक रीजनल लैंग्वेज भी लेना है, जिसमें आपका 40% में क्वालिफाइड मार्क्स रहेगा। मतलब 30 का 40% क्वालिफाइड मार्क्स मतलब आपको 12 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही लैंग्वेज में जनरल मतलब रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए रीजनल लैंग्वेज में बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मिज़ो, नेपाल, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू सभी दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने जनरल हिंदी लिया है तो रीजनल लैंग्वेज भी हम लोग का हिंदी है, तो क्या हम लोग ले सकते हैं? तो जी हाँ, ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इंग्लिश भी मेंशन किया हुआ है, हिंदी भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन आप लोगों का जो टफनेस लेवल है वो शायद थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है। यहाँ पर ही देखिए एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। सॉरी, ये हॉस्टल वार्डन के लिए है। देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो यहाँ पर आप तुक्का नहीं लगा सकते। चलिए मैं आप लोगों से क्वालिफ़िकेशन की बात करती हूँ। तो TGT इंग्लिश हिंदी की 3rd लैंग्वेज मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस में जो आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। रीजनल कॉलेज NCERT या NCT की तरफ से, या फिर आपने बैचलर्स ऑनर्स डिग्री किया है और जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट को आपने 2 इयर्स एटलीस्ट पढ़ा है, या फिर आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया है तो उस सब्जेक्ट को आपने 3 इयर्स कंटिन्यू अपना ग्रेजुएशन में पढ़ा है। यहाँ पर कि देखिए बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। जैसे TGT की हिंदी के लिए तो हिंदी आपका होना चाहिए 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स में। TGT इंग्लिश में क्या होना चाहिए आपका 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। और TGT मैथ्स के लिए आपका मैथ्स तो होना चाहिए, साथ ही साथ फिजिक्स भी होना चाहिए बैचलर डिग्री में। और उसके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, इसमें से भी कोई भी एक विषय का आपका होना चाहिए। तो ये सारी की बहुत सारी डिटेल्स दी हुई की है, आप लोग वो को चेक कर ले और पढ़ ले। साथ ही साथ यहाँ पर की TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री की भी ये दिया हुआ है कि आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। TGT सोशल साइंस की सोशल स्टडीज़ की मैं बात करूँ तो आपका हिस्ट्री की अगर आपने पढ़ा है तो को आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से कोई भी एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। या फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो उसके साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। उसके साथ आपका जो है CTET क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2 को। साथ ही साथ आपका BEd डिग्री भी होना चाहिए। यहाँ पर ही एक और डिग्री ऐड कर दी गई है कि 3 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री भी की आपने अगर कर रखा है तो भी आप यहाँ पर ही एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर ही देखिए बैचलर डिग्रीज फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई ही कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि 5 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स विमेन कैटेगरी की कैंडिडेट्स को दिया गया है। ये सारा चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर फ़ीस 2000 है। PGT के लिए 1500 फीस है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपीज़ फीस है। PGT के लिए देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस है।
यहाँ पर की पीजीटी की और भी की सारी की वैकेंसीज दी हुई है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर सैलरी भी की दिया हुआ है। प्रिंसिपल और पीजीटी अकाउंटेंट जैसे लैब असिस्टेंट ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। और जो क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन देखिए यहाँ पर ही प्रिंसिपल की भी क्वालिफ़िकेशन दी गई ही है, लेकिन मैं प्रिंसिपल की क्वालिफ़िकेशन नहीं पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ पीजीटी की क्वालिफ़िकेशन पढ़ दे रही हूँ कि यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्रीज होना चाहिए। आप जैसे पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री की होना चाहिए। साथ ही साथ आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट्स मेंशन अबव विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल। तो आपका मास्टर होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी की होना चाहिए। 4 इयर्स वाला बीएड होने से भी चलेगा, साथ में आपका जो 3 इयर्स वाला बीएड है वो भी चलेगा, क्योंकि कि अभी 3 इयर्स वाला बीएड को भी मेंशन कर दिया। जो पॉपअप आप वेबसाइट में देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर ही देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट लैब अटेंडेंट, इन सब की भी क्वालिफ़िकेशन दी गई है। तो ये सब आप लोग चेक कर ले, ये सारी की चीज़ें मैं नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर ये एज देख लीजिए कि एज क्राइटेरिया क्या है। 55 ईयर्स तो को आपका अपर लिमिट है, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, मतलब 40 ईयर्स जनरल कैटेगरी की रहने वाली है। उसके साथ जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये सारी की डिटेल्स समझ में आई है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसे अप्लाई करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।